मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 11 अगस्त 2022 गुरुवार का दिन। आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी रक्षाबंधन। आज पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत में त्योहार से भाई बहन के अंदर खुशियां ही खुशियां, हर परिवार में खुशियां ही खुशियां है। वैसे आज जैन धर्म तत्वज्ञानानुसार एक कथा लेंगे। कथा विष्णु कुमार मुनि की, जिन्होंने 700 मुनियों के ऊपर का उपसर्ग दूर किया। कथा वैसी तो बहुत बड़ी है, हम फिर भी उसमें बताने की कोशिश करेंगे। अकंपनाचार्य आचार्य अपने 700 मुनियों के साथ उज्जैन नगरी के बाहर के उद्यान में आके रुके थे। सारे नगर में आचार्य श्री के आने की खबर जा चुकी थी। हर कोई प्रजाजन उद्यान की ओर चल पड़ रहा था। वहां के राजा, उन्होंने देखा कि सारे प्रजाजन उद्यान की ओर जा रहे हैं और उन्होंने इस बात का पता लगाया कि क्या बात है। सेवक ने राजा श्री वर्मा को बताया और कहा, अपने उज्जैन नगरी के बाहर के उद्यान में आचार्य अकंपनाचार्य जी अपने 700 मुनियों के साथ आकर ठहरे हैं। प्रहलाद और नमुची यह मिथ्यात्ववादी थे। इन चारों मंत्रियों ने राजा से कह दिया, राजा ये ढोंगी साधु है, इनके पास जाने से कुछ मिलने वाला नहीं और ये प्रजाजनों को बहका देते हैं। हम कोई इनके दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन राजा श्रीवर्मा जैन धर्म के पक्के अनुयायी थे और उन्होंने राज आज्ञा दे दी कि प्रजाजन, परिजन और मंत्रीगण मेरे साथ उद्यान में आचार्य श्री अकंपनाचार्य जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब मंत्रियों को राजा के साथ जाना पड़ा। राजा
उद्यान में पहुंचे, सभी को नमोस्तु नमस्कार करने लगे, लेकिन सभी मौन में थे और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची ने राजा से कहा, देखो इनको कुछ आता नहीं, इन्हें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसके लिए यह मौन से बैठे हैं। हमने पहले ही कह दिया था इन्हें कुछ समझता नहीं। राजा ने सभी को नमस्ते किया, लेकिन सब मौन में होने से राजा वापस जाने के लिए प्रजाजनों के साथ, परिवार के साथ निकल पड़े। उसी संघ में के एक मुनि श्रुतसागर, जिनको गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी, वह नगर गए थे और नगर से आते समय राजा प्रजाजनों को और मंत्रियों को दिखे। अब मंत्री ने राजा से कहा, देखो राजन, उन मुनियों में से एक बैल कैसा फूला हुआ है, देखो आ रहा है। और मुनि श्रुतसागर जी को यहां सहन नहीं हुआ। मुनि श्रुतसागर जी को गुरु आज्ञा मालूम नहीं थी। मुनि श्रुतसागर जी ने चारों मंत्रियों से शास्त्र भाषा करने के लिए कहा और शास्त्रार्थ में बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची को हरा दिया। हराने के उपरांत मुनि श्रुतसागर अकंपनाचार्य आचार्य के पास आए और सारा वृत्तांत आचार्य अकंपनाचार्य जी को बता दिया। आचार्य श्री ने कहा, यह ठीक नहीं हुआ, एक काम कीजिए, जहां पे आपका शास्त्रार्थ हुआ था वहीं जाकर आप कायोत्सर्ग ध्यान कीजिए। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर ध्यान कीजिए। मुनि श्रुतसागर वहीं जाकर जहां शास्त्रार्थ हुआ वहां कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर ध्यान करने लगे। इधर चारों मंत्री राजा प्रजाजनों के सामने शास्त्रार्थ में अपमान होने से सोच रहे थे कि मुनियों से बदला लिया जाए। उन्होंने रात में बदला लेने की ठान ली। बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची ने रात में मुनियों को खत्म करने के इरादे से निकल पड़े। रास्ते में जहां शास्त्रार्थ हुआ था वही मुनि श्रुतसागर दिखे। चारों ने सोच लिया, पहले इसके वजह से हमारा अपमान हुआ है, हम अपमानित इसी के वजह से हुए, पहले इसका ही कांटा निकाल देते हैं। चारों मंत्रियों ने एक साथ तलवार निकालकर मुनि श्रुतसागर जी के ऊपर चलाना चाहिए। जैसी तलवार ऊपर उठाई, वहां के नगर देवता ने बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची को कील कर दिया। तलवार हाथ में लिए वहीं कील हो गए। सुबह सारी वार्ता नगर में फैल गई। राजा प्रजाजनों के साथ
स्थान पे आए और राजा को आते देख नगर देवता ने उनकी कील खोल दी। राजा ने चारों मंत्रियों को अपमानित करके नगर के बाहर निकाल दिया। चारों मंत्री अपमानित होकर घूमते घूमते हस्तिनापुर नगर पहुंच गए। राजा पद्म के पिताजी महापद्म और भाई विष्णु कुमार, इन्होंने दिगंबर जैन दीक्षा धारण करके चले गए थे और पद्म राजा बनकर राज कर रहे थे। बाजू के कुंभक नगर के राजा सिंहबल महापद्म राजा दीक्षा धारण करने के उपरांत राजा पद्म को तकलीफ देते थे और उसके वजह से राजा पद्म चिंतित रहते थे। इस कारण राजा पद्म एक समय दुबले होते गए। दुबले होने का चिंता का कारण बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुचि ने पूछा। राजा पद्म ने सारा वृत्तांत और निर्बलता का कारण चारों मंत्रियों को सुनाया। चारों मंत्री कुंभक नगर जाकर छल कपट से राजा सिंहबल पकड़कर राजा पद्म के सामने खड़े कर दिए। राजा पद्म खुश हुआ। राजा पद्म ने चारों मंत्रियों से कहा, वर मांग लो। उन्होंने चारों ने कहा, जब समय आएगा हम वह वर मांग लेंगे। अब आकंपनाचार्य आचार्य घूमते घूमते हस्तिनापुर नगर आए। हस्तिनापुर नगर में वर्षा ऋतु चालू होने के कारण चातुर्मास करने की सोच ली। अब यही खबर चारों मंत्रियों के पास चले गई। चारों मंत्री चिंतित हुए कि अगर राजा पद्म को इन आचार्यों ने सारी बात बता दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और इसीलिए बलि, प्रहलाद और नमुचि चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा, जो आपने हमें वर दिया था मांगने के लिए, आज हमें 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहिए। अब राजा पद्म विवश हुआ। राजा पद्म ने 7 दिन के लिए अपना राज्य बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुचि को सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चल पड़े। चारों मंत्रियों ने आचार्य, कंपनाचार्य और 700 मुनियों से बदला लेने के लिए एक कुंपण टाइप किया, बाड़ा किया। उसमें होम हवन शुरू कर दिया। उसमें पशुओं की आहुति भी चढ़ाने चालू कर दी। गंदगी के कारण, गंदे धुएं के कारण सारे 700 साधुओं को अतिशय तकलीफ होने लगी। यहां तक कि उसमें के जलते हुए लकड़ी, कंडे आदि साधुओं को पर फेंकना चालू किए। साधु संतों ने सहन करना चालू कर दिया। उधर भ्राशिष्णु शुल्लक जी ने अपने ज्ञान से जान लिया कि 700 साधुओं के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। भ्राशिष्णु शुल्लक जी ने यह सभी बात अपने आचार्य श्री
से कह दिया और उन्होंने अपने बल से वशिष्णु शुल्लक जी से कहा कि पुष्पदंत विद्याधर को बुलाकर उन्हें मुनि विष्णु कुमार जी के पास भेजा जाए, यही उपसर्ग दूर कर सकते। पुष्पदंत विद्याधर आचार्य विष्णु कुमार मुनि कने गए। विष्णु कुमार मुनि को कहा, आप वृद्धिधारी हो और यहीं आप उपसर्ग दूर कर सकते हो। प्रार्थना करने लगे, क्षमा करो क्षमा करो। तब मुनि विष्णु कुमार जी ने अपना पांव उठाया और बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, नमुची को क्षमा कर दी। 700 मुनियों पर का उपसर्ग टल गया। सभी नगरवासियों ने साधु संतों को, 700 मुनियों को उनकी व्यावृत्ति करके उस आहार को दिया जिससे उनका स्वास्थ्य सुधर जाए। उसी दिन 700 मुनियों का उपसर्ग टल गया। हम उसी दिन से रक्षाबंधन यह त्योहार मनाते हैं और यह सब देखकर मिथ्यात्ववादी मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची, इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर दृढ़ श्रद्धा के साथ जैन धर्म का पालन किया। आज ही के दिन, रक्षाबंधन के दिन, मुनि आकंपनाचार्य के 700 मुनियों के ऊपर का उपसर्ग दूर हुआ था। हम इसी कारण यह त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। आज हमें हमारे साधर्मी भाइयों की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, जिनवानी की रक्षा करनी है, मंदिर जी की रक्षा करनी है। आइए आज से हम इसी तरह इसी रक्षाबंधन त्योहार को मनाएं। जब बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जब बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।